पीडीपी और बीजेपी की सरकार के बीच मतभेद बढ़ सकता है क्योंकि बीजेपी के विरोध के बावजूद महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा कर दिया है। मसरत आलम मुस्लिम लीग का नेता है, बारामूला की जेल में बंद था, जिसे आज सरकार के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के सत्ता संभालने के बाद ये पहली राजनीतिक रिहाई है। नसरत पर 2010 में भारत विरोधी आंदोलन चलाने का आरोप था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। मसरत आलम सैयद अली शाह गिलानी के रूप में एक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। बीजेपी के विरोध के बावजूद महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को आज रिहा कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के एक ऐसा बयान दे चुके हैं, उस पर भी बीजेपी ने विरोध नहीं जताया था, लेकिन प्रतिक्रिया वहां से भी आ रही थी नकारात्मक, और इस पर सवाल उठा था कि आखिर पीडीपी इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की बातचीत क्यों कर रही है। और अब ये कार्रवाई की गई है बीजेपी के विरोध के बावजूद। आपको मसरत आलम के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता है और मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। 2010 में पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद मसरत आलम की गिरफ्तारी हुई थी। भारत विरोधी आंदोलन चलाने के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई थी मसरत आलम की, और 2010 में 4 महीने तक पत्थरबाजी हुई, जिसमें 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई थी मसरत आलम की, जिसे आज महबूबा मुफ्ती ने रिहा कर दिया है। 42 साल का आलम जेल में बंद एकमात्र राजनीतिक कैदी था। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये रिहाई करवाई है। 2010 से बारामूला जेल में बंद था आलम, और आज रिहा कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। बीजेपी के विरोध के बावजूद पीडीपी ने यह फैसला किया। ऐसे आगे चला जाए तो ये मेरे ख्याल में बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें मेरे ख्याल में जो पिछले 50-60 साल से जो हमें तरक्की करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए हैं। तो जब ये तो एक दिन की बात नहीं है। इसमें इंशाल्लाह हमारा बजट सेशन अब आने वाला है, उसमें आपको शायद उसकी एक तस्वीर मिलेगी कि जम्मू कश्मीर को लेके पीडीपी और बीजेपी का क्या प्रोग्राम है। और इस पर रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाशलू का। अजय, इस रिहाई के पीछे वजह क्या दी जा रही है पीडीपी की तरफ से, जबकि बीजेपी विरोध भी कर रही थी? देखिए, अब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, गंभीर आरोप नहीं है, वो रिलीज किए जाएंगे। और मेरी अभी कुछ पीडीपी के नेताओं से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से मसरत को पहले 2 बार जो इनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगाया था, जिस तरह से वो क्वैश किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और फिर जैसे ही उसके रिहाई के ऑर्डर आते थे और दोबारा उस पर पीएसए लगाया जाता था, तो ये कहीं ना कहीं पीडीपी के नजर में ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर इसकी रिहाई को फैसिलिटेट किया गया है। और क्योंकि पीडीपी का ये भी कहना है कि अगर अदालत इसको मसरत को रिलीज के ऑर्डर्स आ गए थे, फिर दोबारा पीएसए लगाना, दोबारा उनको अरेस्ट करना, ऐसा कोई दुख नहीं। औपचारिक तौर पर अभी पीडीपी बयान, लेकिन जो मेरे नेता पीडीपी के अजय, आपकी आवाज कट रही है और ये जानकारी मिल रही है कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार में मतभेद इससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इस बात का विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती सरकार ने इसको रिहा कर दिया है।